कई बार समय का सदुपयोग करने के लिए हम ये विचार खुद के साथ करते हैं कि कहाँ कहाँ समय व्यर्थ हो रहा है। एक बार उस बारे में सोचा जाए, सुबह उठना कब है, उसके बाद किस तरह से रूटीन को फॉलो करना है, और वहाँ हम बहुत छोटी छोटी बातों पर ध्यान भी देते हैं। किंतु कई बार एक बात इग्नोरेंस में आ जाती है, वो ये है कि मन मुटाव के साथ में जो समय व्यर्थ होने की ओर जाता है उसकी कोई गणना नहीं होती। कोई भी निकट परिचित है, गृहस्थ पक्ष है, संतान पक्ष है, माता पिता के साथ संबंधों की स्थितियां हैं, दोस्तों के साथ संबंध है, बहुत छोटी छोटी बातें कई बार मन मुटाव लेकर आती है और वो बात वहीं समाप्त हो गई। किंतु उसका जो नेगेटिव एसेंस है वो 2 से 3 घंटों तक और कई बार कई दिनों तक साथ में चलता है। उसमें 2 ही प्रवृत्तियां सामने होती है, या तो हमारे द्वारा प्रस्तुत सेल्फ जस्टिफिकेशन या फिर रिग्रेट की अप्रोच कि हमने वहाँ ऐसा क्यों बोला। और इसी के साथ में व्यक्ति कई बार उलझा रहता है, कामकाज कर रहा है किंतु ध्यान वही है, यात्रा कर रहा है किंतु उसी बात के बारे में सोच रहा है। सहज होने का प्रयास करना भी असहज होने की बहुत बड़ी निशानी है। जो सोचा था उससे पूर्णतया विरक्त हो गए और वो ही सारी बातें मन के भीतर चल रही है जिसका अस्तित्व कुछ दिनों के बाद कुछ भी नहीं होगा। इन उलझनों से पार कैसे पाया जाए और इन उलझनों से जो समय व्यर्थ हो रहा है उसका सदुपयोग कैसे किया जाए, इस बारे में यदि हम कोई समाधान चाहते हैं तो उसकी चाबी खुद के पास में ही है। कोई क्लैशेस हुए तो व्यक्ति बैठकर ये सोचता है कि मैं यहाँ पर इस तरह से सही था, यहाँ इस समय नहीं पहुँचता तो इस बात को टाला जा सकता था। किंतु हम जैसे ही उस बात की जड़ तक पहुँचते हैं, कहाँ से इस बात की शुरुआत हुई थी, क्यों हुई, तो कई बार ये निकल कर आता है कि हम अगले व्यक्ति को अपने अनुसार चलाना चाह रहे थे और अगला व्यक्ति भी यही चाह रहा था कि हम उसके अनुसार जीवन को चलायमान करें। छोटी छोटी बातें जो कई बार तनाव के साथ में चलती है, वहाँ पास्ट की जो पोजीशंस है वो निकल कर आती है। हम भावी भविष्य के बारे में अगले के लिए क्या सोच रहे हैं और वो क्या चाह रहा है, ये सारी ही बातें निकल कर आती है। तनाव की जड़ तक यदि हम पहुँचते हैं तो समाधान की स्थितियों को लेकर आते हैं। अब इसके बाद एक प्रक्रिया और भी यहाँ पर गहराई से जुड़ती है, वो ये है कि जब भी कोई ऐसी बातचीत होगी हम उसको कितना जल्दी समेटने की ओर जा रहे हैं। कई बार ऐसी सारी ही बातचीत गृहस्थ पक्ष के साथ में होती है। 8 से 10 दिनों में 2 से 4 घंटों के अंदर सब कुछ सामान्य होने की ओर जाता है। इसी समय को यदि घटा दिया जाए, हाथों हाथ मुस्कुराहट के साथ में स्थितियों को संभालने की ओर जाया जाए, आप सोचिए कितना समय बच सकता है। कितने दुराव, कितनी ऐसी प्रवृत्तियां जो नकारात्मकता के साथ होती है रिश्तों में निकल कर आती है, समय को पूरे तरीके से व्यर्थ करके रख देती है। ऑफिस में कोई कलीग है, उसके साथ में झगड़ा हुआ, अब मन लगातार तनावग्रसित रहता है, जवाब देने की प्रतीक्षा करता है, उसमें हम न जाने कितनी अपनी ऊर्जा को व्यर्थ करते चले जाते हैं। समय प्रबंधन में ये स्थिति भी बहुत गहराई से निकल कर आती है। हम अपने अस्तित्व को पूरे तरीके से स्वीकार करवाने की ओर जब जाते हैं तो कई बार ऐसे तनाव उस स्थिति के साथ भी निकल कर आते हैं। किंतु जैसे ही एक बार हमने तय कर लिया कि इन क्लैशेस से दूर रहेंगे, कोई ऐसी पोजीशन सामने आ भी रही है तो वहाँ पर तर्क को कुतर्क की ओर नहीं जाने देंगे, शांत हो जाएंगे वहीं पर। आप देखिएगा मन में सहजता की कमी नहीं आ पाती, मन में दुराव की प्रवृत्तियाँ नहीं आ पाती। कुछ क्षण लगते हैं, उसके बाद पुनः हम उसी स्थिति की ओर जाने की शुरुआत कर जाते हैं जहाँ पहले थे। विचारों की उद्विग्नता से जैसे ही व्यक्ति बचता है, जीवन पुनः उसी क्रम की ओर चलने लगता है जैसा पहले था। तो यहाँ जड़ तक पहुँचा जाए जिससे अगली बार ऐसी गलती नहीं हो, और यदि कुछ ऐसा हुआ भी है, चंद्रमा की स्थितियों के साथ में जुड़कर ये सारी पोजीशन मन के साथ कई बार इंडिकेशंस भी देती है। जितना जल्दी वहाँ से हम पुनः खुद को दूर भी हटा लेते हैं, अगले क्षण
सहजता पुनः प्राप्त करने लग जाते हैं और ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई झगड़ा हुआ भी था, कोई ऐसा वार्तालाप हुआ भी था। मन के साथ चल रहे ये अभ्यास हैं जो यदि गौण होते हैं तो व्यक्तित्व को भी गौण करने लगते हैं, समय को व्यर्थ करने लगते हैं। और यदि व्यक्ति इस स्थिति को समझ लेता है तो स्वयं के जीवन में एक अलग ऊर्जा लेकर आने वाला होता है। हम भी यहाँ आपके सम्मुख 9 अक्टूबर 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियाँ यहाँ सुबह 11:19 के बाद से वृश्चिक राशि स्थान में प्रवेश कर जाएगी। उसके पहले तुला राशि स्थान में, साथ में ही सूर्यदेव कन्या राशि स्थान में ही गमन कर रहे हैं। आश्विन मास शुक्ल पक्ष चलायमान है, तो वहीं विशाखा नक्षत्र की स्थितियां रहेंगी। और हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। यात्रा संबंधी किसी भी स्थिति को यदि आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो सुबह का समय बेहतर रहेगा। उसके बाद यात्राओं को आप टालते हैं तो अच्छा है। रुपए पैसे के लेन देन की ओर आप जा रहे हैं, जब तक गणनाएं बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो तब तक आगे बढ़ने से आपको स्वयं को रोकना चाहिए। गृहस्थ पक्ष के साथ में यहाँ कुछ विवाद निकल कर आ सकते हैं, जिसके सॉल्यूशन के बेस को अपने साथ में आप बनाकर रखने का प्रयास करें। वहीं जो भी यहाँ पर नएपन के साथ में अपने कार्य की शुरुआत की थी, आज वहाँ पर सकारात्मकता लेकर आने में और लोगों को, जो साथी गण हैं, उनको ये बताने के अंदर थोड़ा सा वक्त लग सकता है कि आपने क्यों ये कार्य किया है, क्या इसके पीछे की स्ट्रेटेजी है। वहाँ तक आप स्वयं को जुटा कर रखिएगा। वाणी संबंधित कार्यों के अंदर एक अलग तरीके के हस्तक्षेप के साथ में आप चलने वाले होंगे। स्वास्थ्य में यहाँ पित्त जनित रोगों से आपको पूरे तरीके से सावधान रहना चाहिए। इसी के साथ यदि आप किसी भी महत्वपूर्ण निवेश की प्रक्रिया की ओर जाना चाहते हैं, तब भी मेष राशि के जातकों से निवेदन कि आप यहाँ निर्णय को टालें तो ज़्यादा अच्छा। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसी अपेक्षाएं आप कर रहे हैं, इसी वजह से जोखिम भरा निर्णय लेने से बचें। दोपहर का समय अंतराल आलस्य की प्रवृत्तियों को लेकर आ सकता है और आलस्य कहीं न कहीं चिंताओं को भी देने वाला होगा कि समय व्यर्थ कर दिया, ये कार्य इस समय करना था, हम वहाँ से दूर हट गए। वहाँ पर भी आप थोड़ा सा स्वयं को संभालने की ओर ज़रूर जाने वाले रहें। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर तेज़ी की पूरी संभावनाएं यहाँ संध्या समय अंतराल के साथ में रहने वाली होंगी। वहीं वृषभ राशि, प्रथमतया कामकाजी जीवन में यह दिवस विशेष आपके लिए ऊर्जा के शिखर आधार को लेकर आने वाला होगा। यानी आप जिस तरफ बढ़ना चाह रहे थे, जिस कार्य को लंबे समय से अटकाव के साथ में महसूस कर रहे थे, वहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ पॉजिटिविटी को दर्शा रही है। आप किसी भी इंटरव्यू की ओर जा रहे हैं और लंबे समय से आपको उस इंटरव्यू की प्रतीक्षा थी। प्रिपरेशन के ऊपर बल दीजिएगा, एंग्जाइटी को साइडलाइन करते चले जाइएगा और वहीं अपने रूटीन से दूर हटकर आप यहाँ एकांत में समय ज़रूर बिताने वाले रहें, जिससे कि मन के भीतर की चिंताएं गौण होती चली जाएं। शुक्र प्रधान राशि के जातकों से निवेदन है कि यदि आप यहाँ किसी भी कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति हैं, हल्के फुल्के कॉम्प्रोमाइज़ के साथ में भी कोई ऑफर एक्सेप्ट करने की अप्रोच बनती है तो वहाँ जुड़ाव रखें। गृहस्थ पक्ष को मोटिवेट करते हुए चलें और इसी के साथ स्वास्थ्य में बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करती हुई जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो आपको परेशान कर सकती है। इसी वजह से रेगुलर एक्सरसाइज के ऊपर, कोई भी मेडिकेशन के प्रोसेस के साथ में आप चल रहे हैं, वहाँ आप लापरवाही बरतने वाले बिल्कुल भी नहीं हो। शुक्र प्रधान राशि के जातकों के लिए यहाँ संबंधों के अंदर आत्मीयता बढ़ती चली जाएगी। ये भी एक बहुत प्रमुख आपकी ताकत है। और वहीं ये निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि जो भी कामकाज आपकी क्षमताओं के साथ में जुड़े हुए हैं, वहाँ पर भी बेटरमेंट की पॉसिबिलिटीज़ आपके सामने हैं, जिसके साथ आप जुड़ाव महसूस करें। यात्रा संबंधी कामकाज आज दोपहर के अंतराल के बाद से आगे बढ़ाए जा सकते हैं। अपेक्षित परिणामों की स्थितियाँ आपके सम्मुख रहने वाली होंगी। वहीं मिथुन राशि, प्रथमतया आपसे निवेदन है कि स्वास्थ्य के प्रति यहाँ पूरी ही सतर्कता
आप बरतने वाले हों। खान पान पर नियंत्रण रखें। यात्राएं टाली जाती हैं तो बेहतर है मौखिक संवाद जो टेलीफोनिक वार्ताओं के द्वारा, ईमेल के द्वारा आगे बढ़ सकता है, उसको यहाँ पर खुद के साथ में जोड़िएगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो हनुमंत उपासना के साथ में यात्रा प्रवास काल की ओर आप बढ़िएगा। यहाँ आपसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि किसी भी व्यक्ति को ऋण संबंधी स्थितियों की आवश्यकता है, आप अपनी लिमिट को क्रॉस करके, जो रेखा आपने खुद के लिए खींच रखी है उसको क्रॉस करके किसी भी तरीके की ऐसी अप्रोच को आप अपनाने वाले नहीं रहें, ये एक निवेदन आपसे करना चाहेंगे। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि कमीशन संबंधी कामकाज में ये समय विशेष बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए बेहतरी को स्थापित करने वाला होगा। तो साथ ही साथ में इस बात पर गौर करने की पूरी आवश्यकता कि किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे थे, छोटी छोटी बातें मनमुटाव उत्पन्न कर सकती है, रिलेशन पूरे तरीके से खतरे में आ सकता है, उससे आप संभलिएगा। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में संभावनाएं सुबह के अंतराल में यदि दृष्टिगोचर होती है, आपको कहीं पर भी हामी भरनी है, तो जब तक चंद्रमा की स्थितियां परिवर्तनशीलता की ओर नहीं जाती तब तक आप उस ओर बढ़ने का कार्य कर सकते हैं। यहाँ विद्यार्थी वर्ग के लिए डिस्ट्रैक्शंस रहेंगे। भावी भविष्य की चिंताएं आज वर्तमान को पूरे तरीके से व्यर्थ करने वाली हो सकती है, इन क्षणों को पूरे तरीके से खराब करने वाली हो सकती है, उससे आप संभलिएगा। तो वहीं ये निवेदन आपसे है कि भूमि संबंधित कामकाज में किसी भी बड़े निर्णय की स्थिति को अपने जीवन के भीतर लेकर आने से आपको थोड़ा सा संभलना चाहिए। और इसी के साथ ये निवेदन है कि जो सेल्फ मैनेजमेंट की अप्रोच होती है उस पर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देकर चलिएगा। वहीं कर्क राशि, प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में शनिवार के इस दिवस विशेष में भी आपके लिए भाग दौड़ अधिकाधिक तौर पर सामने रहेगी, जिसको आप स्वीकार करते हुए चलें। भाग्य का सहयोग बहुत गहराई से यहाँ पर आपके साथ में मौजूद रहने वाला है। जो अपेक्षाएं आपने लंबे समय से छोड़ रखी थी कि अब ये कार्य होना ही नहीं है, वहां संकेत मिलते हैं, तो अब पूरी ऊर्जा के साथ में आपको उस ओर लगने का यत्न करना चाहिए। ये निवेदन है आपसे। तो वहीं पर खर्चे आकस्मिक स्तर के ऊपर सामने आ सकते हैं, उनके साथ में भी स्वयं को आप आनंदित होकर जोड़ते चले जाइएगा। वहां पर कोई भी रिएक्टिव होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो नितांत आवश्यक खर्चों की स्थिति है। इसी के साथ आप किसी इंटरव्यू की ओर जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि यहाँ हमारी संभावनाएं बिल्कुल नहीं है, कॉल आ गया है, बस खाना पूर्ति है। किसी भी स्थिति को यहाँ आप खाना पूर्ति नहीं समझें, अनुभव रहेंगे, अनुभवों के साथ में उजास रहेगी, और जो यहाँ से आपको नयापन मिलेगा, हो सकता है कि चमत्कारिक स्तर के ऊपर आपके लिए परिवर्तन की स्थितियाँ सामने हो, जिसको आप स्वीकार करते हुए चलें। यहाँ कर्क राशि के जातकों से हम निवेदन करना चाहेंगे कि यात्रा संबंधी स्थितियों के अंदर यदि अब आप आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो यहाँ अपेक्षित स्तर के ऊपर परिणाम आपके सम्मुख रहने वाले होंगे। आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि है। हनुमंत उपासना के साथ में वो जागृति आप अपने भीतर प्राप्त कर सकते हैं। वहीं सहजता बनी रहे, सरलता बनी रहे, हम क्या हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं, ये बोध बारंबार लोगों से मुलाकात में सामने आने वाला नहीं हो। इस बात को आप पूरे तरीके से अपने साथ आत्मसात करके रखने का प्रयास करते चले जाइएगा। वहीं सिंह राशि, सुबह सुबह का समय अंतराल अति महत्वपूर्ण है। कामकाज में कोई भी इंपॉर्टेंट पोजीशंस को आपको क्लियर करते हुए चलना है, एग्जीक्यूशन की ओर लेकर आना है। उस लिहाजा जब तक चंद्रमा परिवर्तनशीलता की ओर नहीं जाते तब तक आप खुद को भाग दौड़ के साथ में लेकर चलें। उसके बाद अज्ञात भय की स्थितियाँ हल्के फुल्के तौर पर आपको परेशान करने वाली हो सकती है, वहाँ से आपको संभलने की ज़रूरत रहेगी। सूर्य प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि हृदय जनित रोगों से आपको यहाँ पर सावधानी बरतने की पूरी आवश्यकताएं बनी हुई है। और वहीं पर आजीविका का कोई भी नया साधन किसी व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़कर आप यहाँ पूर्ण करना चाहते हैं, तब भी आपसे निवेदन करेंगे कि निर्णय में जल्दबाजी आप बिल्कुल भी बरतने वाले नहीं हो। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के साथ में ये समय अपेक्षित तौर के ऊपर आपके लिए बेहतरी को सम्मुख रखने वाला होगा। और वहीं
याद रखा जाना आवश्यक है कि बैंकिंग संबंधी कार्यों के अंदर डॉक्यूमेंटेशंस को लेकर कोई अटकाव सामने थे, परेशानियां सामने थी, यदि आप उससे बाहर निकलना चाहते हैं तो आज का ये समय अंतराल आपको एक तरह से प्रिपरेशन का वक्त दे रहा है, जिसके साथ आप स्वयं को लगातार जोड़ते चले जाइएगा। और वहीं एक प्रमुख निवेदन आपसे ये भी है कि आप सोलर संबंधी कामकाज, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, गैजेट संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति हैं। परिवर्तन करने से पहले यहाँ पर फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को देखने की रिक्वायरमेंट रहेगी। कई बार हम ये सोचते हैं कि इस चेंज की तरफ चले जाते हैं और रुपया पैसा कितना लग रहा है, कितनी आवक की स्थितियाँ पुनः रहेगी। जब ये कैलकुलेशन साथ में हो तो निर्णय को यहाँ सुव्यवस्थित किया जाए, अन्यथा और रोकना ज़्यादा अच्छा रहेगा। भाग्य का सहयोग सुबह सुबह 3-4 घंटों के लिए यहाँ आपके लिए बना हुआ है, उसके बाद में उसमें कमी रहेगी। वहीं कन्या राशि, जिस ऊर्जा के साथ पिछले 5 से 6 दिनों से आप चल रहे हैं, आज उसमें अधिकाधिक वृद्धि देखने को मिलेगी। सप्ताह के अंतिम सिरे के साथ में भी आप अपने कामकाज में बहुत गहराई से जुटे रहने का प्रयास कीजिएगा। आपसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि यहाँ किसी भी नौकरी पेशा जीवन में आप किसी परिवर्तन की ओर जाना चाहते हैं, यानी कि जॉब की पोजीशंस के साथ में आपका जुड़ाव है, किसी मेजर चेंज को आप यहाँ पर जोड़ना चाहते हैं, उस लिहाजा ये समय आपके लिए सहयोगी है। भाग्य का सहयोग बना हुआ है और इसी के साथ में जो दूरदृष्टि किसी भी कामकाज में होनी चाहिए वो जुड़ाव प्रमुखता से है। हालांकि सुबह सुबह के समय अंतराल में स्वास्थ्य हल्के फुल्के तौर पर परेशान कर सकता है, वहाँ पर इग्नोरेंस की अप्रोच को नहीं अपनाएं। खान पान की स्थितियों को पूरे तरीके से नियंत्रित करके आप चलने वाले रहें, ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। और इसी के साथ में बुद्ध प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहाँ जितना स्वयं को व्यवस्थित करेंगे उतना ही इस दिन को ऊर्जावान करते चले जाएंगे। किसी भी तरीके की वाचाल करने वाली प्रकृति से आप बचिएगा, यानी कि कई बार हम अपनी बात को रखने के अंदर किसी भी हद तक पहुंच जाते हैं, उससे पूर्णतया आप संभलें, अन्यथा रिश्तों में खटास सामने आ सकती है। यहाँ पिता के साथ किसी भी कामकाज में आपका जुड़ाव है, छोटी छोटी बातों को लेकर जो इनडायरेक्ट क्लैशेस आते हैं, जो फ्रस्ट्रेशन को जन्म देते हैं, जो और भी अधिक खतरनाक है, उससे आप संभलने की ओर जाएं। और वहीं आपसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि यदि आप आईटी फील्ड संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं, ये समय आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर कहा जा सकता है। वहाँ से अपेक्षित परिणाम की स्थितियाँ भी आज सामने आ सकती हैं। लगातार आप प्रयास करते चले जाएं। वहीं तुला राशि, प्रथमतया आप ये देखिएगा कि धनागमन संबंधी संभावनाएं अपने उत्कर्ष को लिए हुए है, बहुत अधिक बेहतरी को लिए हुए है। इसी के साथ ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि जो वाणी संबंधित कामकाज में कन्विंसिंग की जिस अप्रोच की रिक्वायरमेंट रहती है, हम क्या कहेंगे, किस बॉडी लैंग्वेज के साथ में कहेंगे, हमारे पास में फैक्ट क्या है और हम किस तरह से अगले व्यक्ति के साथ एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच में पहुंच रहे हैं, ये सब कुछ जब एक अमलगमेटिव फ्रेम सामने होता है तो व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग ओज के साथ में होता है। वो ताकत यहाँ आज आपके साथ बनी हुई है। यात्रा संबंधी कामकाज सफलता के सिरों को सामने रखने वाले होंगे, किंतु इसके उलट एक निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि जो कई बार मौसम जनित बीमारियां सामने निकल कर आती है, उससे आप सावधानी बरत कर चलते चले जाइएगा। और यहाँ जो अपेक्षित सर्वांगीण लाभ के सिरे जीवन के भीतर उतरने चाहिए, वहाँ पर भी आप वृद्धि के पूरे ही आधार अपने साथ में लेकर चलने वाले होंगे। और यहाँ जब प्रत्येक सिरा धीरे धीरे बढ़ रहा हो, आप अपने प्रयासों में और अधिक एकजुट हो जाएं, तो वहाँ से लंबे समय के लिए बेहतर अनुभव भी मिलते हैं। हालांकि ये एक स्थिति स्पष्ट तौर पर सामने निकल कर आती है कि शुक्र प्रधान राशि के जातकों के लिए यहाँ पर छोटी छोटी बातें मन को ठेस पहुंचा सकती है। उससे जितना आप दूर रहने का प्रयास करेंगे, जीवन उतना ही तारतम्य के साथ में चलने वाला होगा। और वहीं कला संबंधी क्षेत्र हो और रुचिकर कोई भी आधार हो, वहाँ जीवन को गहराई से जोड़ना ज़्यादा ज़रूरी है। माता के स्वास्थ्य को लेकर यहाँ थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी चाहिए, प्रॉपर मेडिकेशन के साथ में ज़रूर चलें। वहीं
वृश्चिक राशि, प्रथमतया आपके लिए यहां पर आत्मविश्वास में वृद्धि रहेगी और यही आत्मविश्वास आज आवश्यक रूप से व्यापारिक जीवन और नौकरी पेशा जीवन में आपको एक अलग तरीके की उजास दे रहा है। यहां आपसे निवेदन कि गृहस्थ पक्ष को लगातार मोटिवेट करते हुए चलें। आज वो दिन है जहां आप किसी भी बड़े निर्णय की ओर जाना चाहते हैं और अपने गृहस्थ को, माता पिता को, संतान पक्ष को कन्विंस करना चाहते हैं। कई बार संतान पक्ष को भी इनडायरेक्ट अप्रोच में कन्विंस करना होता है, बताना होता है कि हम ये निर्णय ले रहे हैं और इसका ये प्रभाव कुछ समय तक रहेगा, किंतु इसके आगे सकारात्मकता है। ये स्थितियां जब होती है और जो एनर्जी का एक फ्लो घर परिवार से मिलता है वो आपको पूरे तरीके से एक अलग तरीके की भागदौड़ में मदद करने वाला होता है। आप रोकते नहीं हैं छोटे छोटे व्यवधानों की वजह से। ये प्रवृत्ति आज आपके साथ रहेंगी। तो वहीं शारीरिक स्तर के ऊपर खुद को किस तरह से आप फिट एंड फाइन रख सकते हैं, इसके लिए आज अनुशासित स्तर के ऊपर योगाभ्यास की शुरुआत करनी है या फिर जिम आदि आप जाते हैं वो शुरुआत करने की ओर जाना है। उस लिहाजा भी ये समय अत्यधिक महत्वपूर्ण है। किसी ढर्रे के साथ में लंबे समय से कोई भी कामकाज चल रहा है और आपको कोई भी नया सिरा नहीं मिल पा रहा है। आज आप यदि तल्लीनता के साथ में प्रयास करते हैं, रचनात्मकता के आधार के साथ में जुड़ने की प्रक्रियाओं के साथ में होते हैं, बहुत बड़े परिवर्तन की स्थितियां आपके सामने निकल कर आ सकती है, जिसके साथ आप जुड़ाव रखकर चलते चले जाइएगा। मंगल प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि लेखन संबंधी कामकाज में जो ऊर्जा आपने इतनी गहराई से खुद के लिए स्थापित की है, आज वो टूटने नहीं पाए, कलम विराम की ओर नहीं जाए, अविरल धारा के साथ में बहते रहे। ये प्रयास आप जरूर करने वाले हों। ऋण संबंधी स्थितियों में थोड़ा सा संभलने की जरूरत रहेगी। वहीं धनु राशि, प्रथमतया यहां खर्चे आकस्मिक स्तर के ऊपर परेशान कर सकते हैं, उससे संभलने का प्रयास आप कीजिएगा। यहां आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि जो आप कहीं न कहीं स्वयं को बारंबार व्यथित कर रहे थे किसी बात को लेकर, घर परिवार के द्वारा कोई बात कही गई और उससे मन डिस्टर्ब हो रखा है, कैसे दूर हुआ जा सकता है। एकांत में थोड़ा सा समय बिताइएगा, ये आवश्यक रहेगा। हालांकि दोपहर के समय अंतराल के बाद आप अपनी खोई हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने वाले होंगे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है जिसको हम बाउंस बैक करना कहते हैं एक ही दिन के अंदर, वो एक बेस आपके साथ में। वहीं बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि खान पान पर नियंत्रण रखने के साथ में इस बात पर भी गौर करें कि मेडिकेशन के अंदर कोई भी लापरवाही नहीं आने पाए। यहाँ आप विदेश संबंधी कार्यों के साथ में जुड़ाव रखते हैं। दोपहर के बाद और विशेष तौर पर शाम के आसपास का समय बहुत अच्छे परिणामों की प्रतिध्वनि आपके जीवन के भीतर देता चला जा रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी को पूरे तरीके से अपनाकर चलने का प्रयास आप यहाँ करने वाले हों। और वहीं ये निवेदन आपसे है कि आप यहाँ ऋण संबंधी स्थितियों से लंबे समय से खुद को यदि परेशानियों में ग्रसित महसूस कर रहे थे, फाइनेंशियल बर्डन्स थी, स्पष्ट जवाब देने की ओर जाने की आवश्यकता रहेगी। किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा डिमांड क्रिएट की जा रही है कि हमको अपना रुपया पैसा चाहिए, आप वहाँ स्पष्ट रहें कि हम इन दिनों के साथ में ये जो आपका रुपया पैसा है लौटाने की ओर जाने वाले होंगे। इतनी गुंजाइश की ज़रूरत है। इस प्रकृति को अपने साथ अपना कर चलें। तो वहीं आपसे निवेदन के प्रबंधन संबंधी कामकाज या तकनीक संबंधी क्षेत्र विशेष में आपका जुड़ाव है। निर्णय लेने से पहले जो भी महत्वपूर्ण परामर्शदाता जीवन के रहे हैं उनके साथ जुड़ने का प्रयास आप जरूर करते चले जाइएगा। वहीं मकर राशि, प्रथमतया आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि जो भी आपके लिए कामकाज में कॉम्प्रोमाइज के साथ में भी कोई ऑफर आ रहा है उसको आप एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे, ये एक निवेदन। और वहीं कंस्ट्रक्शन संबंधी कार्य क्षेत्र के साथ में आपका जुड़ाव या फिर एजुकेशन संबंधी फील्ड स्पेसिफिक के साथ में आपकी इंटेलिजेंस है, इन दोनों ही क्षेत्रों के साथ में आपके लिए पॉजिटिव अप्रोच लगातार रहने वाली होगी। शनिदेव प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि अपनी क्षमताओं के अनुसार किसी भी कामकाज के साथ में जुड़ना और वहां विजय के शीर्ष को लेकर आना, ये आपके लिए आज महत्वपूर्ण मूल्यांकन का आधार है। और वहीं आप यदि किसी ऐसे कार्य के साथ में जुड़ाव रखते हैं जो सीजन टू सीजन चलता है, जहां प्रोएक्टिव रहकर अपडेट होने की भी रिक्वायरमेंट रहती है,
वहाँ ये समय संभावित तौर पर आपके लिए बेहतरी की गतिविधियों को सामने रखने वाला होगा। शनिदेव प्रधान राशि के जातकों को वायु जनित विकारों से भी आज सावधान रहना चाहिए। दांतों से संबंधित तकलीफें हल्के फुल्के तौर पर दोपहर के बाद आपको परेशान कर सकती हैं। और वहीं इस बात पर आप गौर करें कि शिक्षा संबंधी स्थितियों के अंदर जो भटकाव बने हुए थे, जब आप उससे दूर रहकर जीवन को बिता रहे हैं, तो ये समय एक अलग उजास को आपके साथ में रखने वाला होगा। और वहीं भाग्य का सहयोग स्फूर्ति के आधार को बनाता चला जाएगा। नौकरी पेशा जीवन के अंदर आपने कोई इंटरव्यू अभी कुछ समय पहले ही दिया था, अपेक्षाएं थी कि आज परिणाम सामने आ सकता है और हमको अपनी एक्सपेक्टेड अप्रोच से कहीं पर भी निचले क्रम की ओर नहीं जाना होगा, तो यहाँ व्यवस्थित तौर पर वो ही स्थितियां आपके सम्मुख आती हुई नजर आ रही है, जहां जुड़ाव स्थापित करके आप रखिएगा। वहीं कुंभ राशि, प्रथमतया यहां पर आजीविका के जो माध्यम आपने विकसित किए थे, वहां डेवलपमेंट की अप्रोच आपके लिए रहेगी। भाग्य का सहयोग आज भी बना हुआ है। बड़े निर्णय की ओर आज आसानी से अपनी चेष्टाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है। यात्रा संबंधी कामकाज में पूरी ही ऊर्जा के साथ में व्यक्ति विशेष से मुलाकात करने की ओर जाएं। मन के भीतर की निराशाएं जब पूर्णतया दूर हो और नव आशाएं वहां पर गुंजायमान हो रही हो, दशम भावस्थ चंद्रमा के साथ में आप अपने जीवन को एक अविरल प्रवाह के साथ में देख रहे हो, तो फिर उस दिन को मन मस्तिष्क के साथ में एक अमिट छाप के रूप में आप छोड़ सकते हैं। कई दिन ऐसे होते हैं जीवन के भीतर जो याद रहते हैं तारीखों के साथ में, और जब व्यक्ति वहां पूरे तरीके से संलग्न होता है तो स्वयं को नए अनुभव और एक उजास देने वाला होता है, अपनी क्षमताओं को नया आधार देने वाला होता है। कुछ इस तरह की प्रवृत्तियां आपके सामने आज रह सकती हैं। शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के जातकों को चाहिए कि आप तकनीक संबंधी क्षेत्र के साथ में किसी भी शिक्षा के आधार को बढ़ाना चाहते हैं पुनः, तो वहां पर बढ़ सकते हैं। आईटी फील्ड के साथ में आप हैं, जॉब अच्छे खासे स्तर पर चल रही है, किंतु आप भविष्य की स्थितियों को विजुअलाइज कर रहे हैं कि आज इस कोर्स की ओर जाते हैं तो आगे बहुत बड़ा फायदा है। किसी भी ऐसे सर्टिफिकेशन की ओर जाते हैं जो हमारे सीवी के साथ में तो जुड़ेगा, किंतु मन के भीतर के अनुभवों को भी एक नयापन देने वाला होगा। वहां पर आपको बढ़ने का यत्न और प्रयत्न जरूर करना चाहिए, कहीं पर भी खुद को आप रोकने वाले नहीं हो। कुंभ राशि के जातकों से हम ये निवेदन करना चाहेंगे कि जो आपको छोटी छोटी बातें बारंबार परेशान कर रही थी, उससे बाहर निकलने के रास्ते आज आपके सामने हैं। खुद के साथ में मंथन की प्रक्रियाओं को लेकर चलिएगा। और वहीं पारिवारिक जनों से आपको कहीं न कहीं थोड़े बहुत मनमुटाव के आधार सामने मिल सकते हैं, उससे भी आप संभलने का प्रयास करें। मीन राशि, प्रथमतया भाग्य का सहयोग यहां अपेक्षित तौर पर आपके लिए बना हुआ है, ये एक स्थिति। और वहीं यात्रा संबंधी कामकाज दोपहर के बाद में आगे बढ़ाए जा सकते हैं। अज्ञात भय की स्थितियां दूर होंगी। नौकरी पेशा जीवन में ले ऑफ आ सकता है क्या, कुछ और परेशानियां आ सकती हैं क्या, ऐसे सारे ही संशय जब दूर होते हैं तो व्यक्ति स्वयं को काफी हद तक सकारात्मक करता चला जाता है। ये एक प्रवृत्ति यहां सामने रहेंगी। तो वहीं आपसे ये निवेदन हम करना चाहेंगे कि खान पान पर पूरे तरीके से आप यहाँ पर नियंत्रण स्वयं के लिए स्थापित करके चलें। हालांकि ये बात ज़रूर यहाँ निकल कर आती है कि आध्यात्मिक चिंतन में आपके लिए बहुत गहराई से वृद्धि रहने वाली है। मन वहाँ से संतुष्टि के तिरेक को प्राप्त करने वाला होगा। और वहीं शिक्षा संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है, बहुत बड़े चेंजेस के अप्रोच को यहाँ अपनाने से आपको बचना चाहिए। निवेदन है आपसे कि मेटल संबंधी कामकाज में यहाँ थोड़ा सा रुक कर चलें। तो वहीं पर यह ध्यान रखिएगा कि पारिवारिक जनों के साथ में छोटी छोटी बातें मन मुटाव उत्पन्न करने वाली हो सकती है, उसको आप हावी नहीं होने दें। सुबह सुबह के समय अंतराल के बाद का समय आपको काफ़ी हद तक सकारात्मकता देने वाला होगा। वहाँ तक थोड़ी सी आपके लिए कुंठाएं या फिर जो फ्रस्ट्रेशन की पोजीशंस होती है वो जन्म लेने वाली हो सकती है, उससे आप संभलने का प्रयास करें। और वहीं ये भी स्पष्टता अपने साथ में आप बनाकर रखिएगा कि जो भाइयों और मित्रों के साथ आपने किसी भी कामकाज की शुरुआत की थी, प्रोफेशनल अप्रोच अलग रहे, पर्सनल अप्रोच बिल्कुल अलग रहे। उन दोनों के भीतर जो सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रियाएं होती है उसको भी आप गहराई से यहाँ पर अपनाकर चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। वाणी संबंधित कामकाज में अपेक्षित तौर पर आपको जो भी एक तरह से स्थितियां नियंत्रण के साथ में लेकर चलनी होती हैं, उनको भी आप वैसे ही बढ़ाने का प्रयास करते चले जाइएगा।
तो ये था 9 अक्टूबर 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर आपके सम्मुख हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।